Welcome to Injili Media. बाइबल मुकद्दस की एक किताब जिसे बाइबल मुकद्दस के अंदर ही मौजूद एक और छोटी बाइबल या मिनी बाइबल कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस की ये कौन सी किताब है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो बाइबल मुकद्दस की ये किताब है यशायाह नबी का सहीफा, एक मिनी बाइबल कहा जाता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि यशायाह की किताब दरअसल एक मुकम्मल बाइबल है जो दोनों पुराना अहदनामा और नए अहदनामा को कवर करती है। यशायाह की किताब मौज़ूआत के एतबार से और इसमें जो प्रोफेसीज हैं, नबूवतें हैं, और जो बाइबल मुकद्दस की नए अहदनामा और पुराने अहदनामा दोनों की नबूवतें हैं, उन सब का एक मुख्तसर मुरक्कब है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीमात और अपने वाज़ों में पुराने अहदनामा का तकरीबन 80 बार जिक्र किया। ज़बूर का तकरीबन 20 से 24 बार और 30 बार ज़बूर का जिक्र बिलवास्ता या इनडायरेक्टली एक रेफरेंस के तौर पर जिक्र किया। लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र या सबसे ज्यादा रेफरेंस जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिया वो यशायाह नबी के सहीफे का है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने तकरीबन 25 बार यशायाह नबी के सहीफे का बराह रास्त डायरेक्टली जिक्र किया, जिसमें वो यहूदियों को अपने मसाया होने का यकीन दिलाते हैं और वो प्रोफेसीज जो नबूवतें यशायाह नबी में की गई आने वाले मसाया के हवाले से उनकी तरफ इशारा करते हुए ये साबित करते हैं कि वही वो मसाया है, निजात दहिंदा है, जिनका यहूदी इंतजार कर रहे हैं। जहां तक ज़बूर का ताल्लुक है तो ज़बूर 22 और ज़बूर 110 तो ऐसे ज़बूर हैं जिनका खुदावंद यीशु मसीह ने डायरेक्टली जिक्र किया कि किस तरह से वो उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप ये दोनों हवाले देख सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ के यशायाह नबी की किताब या सहीफा एक मिनिएचर बाइबल या एक छोटी या मिनी बाइबल क्यों कहलाती है। बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें हैं और यशायाह नबी के सहीफे के भी 66 बाब ही हैं। तो जिस तरह से बाइबल मुकद्दस दो हिस्सों में तकसीम है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, इसी तरह से यशायाह नबी का सहीफा भी दो हिस्सों में मुनकसिम है या तकसीम है। बिल्कुल जिस तरह से पुराना अहदनामा की 39 किताबें हैं और नए अहदनामा की 27, उसी तरह से यशायाह नबी के सहीफे को भी दो हिस्सों में तकसीम करते हुए पहले बाब से लेकर 39 बाब में और दूसरा हिस्सा 40 बाब से लेकर 66वें बाब तक तकसीम किया जा सकता है। जिसमें हम देखते हैं कि जिस तरह से पैदाइश की किताब में इंसान की खुदा से सरकशी, बगावत, नाफरमानी का जिक्र है, उसी तरह से यशायाह नबी की किताब का आगाज भी पहले बाब में कुछ ऐसे ही होता है। और जिस तरह से पैदाइश की किताब के आगाज में ही दूसरे और तीसरे बाब में हम आने वाले निजात दहिंदा या मसाया का इशारा देखते हैं, उसी तरह से यशायाह नबी के सहीफे के आगाज में ही दूसरे बाब में हम आने वाले निजात दहिंदा और इंसान की गुनाह से मुआफी और बहाली का जिक्र पाते हैं। यशायाह 40 बाब में हम बियाबान में पुकारने वाले की आवाज जो कि ये कहती है कि आने वाले निजात दहिंदा की राह तैयार करो, वो हम देखते हैं मत्ती 3 बाब की 3 आयत में भी, जहां हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हवाले से इसी नबूवत की तकमील देखते हैं। यशायाह 7 बाब 14 आयत में एक कंवारी के बेटा जनने के हवाले से जो बयान किया गया है वो हम मत्ती 1 बाब की 23 आयत में नए अहदनामा में पूरा होते हुए देखते हैं। यशायाह 9 बाब की 6 आयत जहां मसीह के यानी आने वाले निजात दहिंदा के अलकाबात हैं, उनकी तकमील हम मत्ती 1 बाब और लूका 3 बाब में देखते हैं। यशायाह में ही 35 बाब की 5 और 6 आयत में बनी इसराइल के लिए शिफा और उनकी कौम की हीलिंग के जो वादे हैं, यानी अंधों को बिनाई दी जाएगी, बहरे सुनेंगे, लंगड़े भागेंगे, इसका भी जिक्र हम मत्ती 11 बाब 4 और 5 आयत में पूरा होते हुए देखते हैं। और फिर सलीब के वाकयात और निजात दहिंदा का मसलूब होना, ये एक बहुत ही अहम बाब है। यशायाह 53 खासतौर पे 5वीं आयत जहां ये लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, बाय हिज वुंड्स वी वर हील्ड, इसका जिक्र और इसकी तकमील तो जाहिर है हम नए अहदनामा में चारों अनाजील में देखते हैं। और खास तौर पर पहला पतरस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत में हूबहू हम यही अल्फाज पढ़ते हैं। यशायाह 65 बाब और 66
जवाब हम देखते हैं कि वो मुकाशफा की किताब से बहुत हद तक मुशाबहत रखता है, जहां इसराइल की कौम की बहाली और उनके लिए बहैसियत कौम के लिए निजात का पैगाम, गुनाहों की मुआफी और एक नए वतन, नई सरजमीन में इस्टेब्लिश होने का जो तमाम बयानियां है, उसके पैरेलल हम मुकाशफा में नया आसमान और नई जमीन के हवाले से देखते हैं। यूसाया 65 बाब की 17 आयत, देख मैं नया आसमान और नई जमीन बनाऊंगा, उसका पैरेलल मुकाशफा 21वें बाब में देख सकते हैं। तो वीडियो तवील ना हो जाए, इस सबब से वो तमाम पैरेलल्स जो आइज़िया में पाए जाते हैं, खास तौर पर आइज़िया यूसाया 1 से 39 बाब जो कि पुराने अहदनामा से मैच करते हैं, और यूसाया 40 से 66 बाब जो कि नए अहदनामा से मैच करते हैं। मती रसूल की इंजील से लेकर मुकाशफा तक 27 किताबों का मिरर इमेज हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। इसीलिए यूसाया नबी के सहीफे को बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद एक मिनी बाइबल कहा जाता है। आमतौर पर लोग जब यूसाया नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो कभी वो कहीं से पढ़ लेते हैं, कभी कहीं से, लेकिन अगर आप बहुत गौर से यूसाया नबी के सहीफे को शुरू से पहले बाब से लेकर 66वें बाब तक पढ़ें, खास तौर पर इस नजरिए से कि पहले बाब से लेकर 39वें बाब तक, जैसे कि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब जेनेसिस पैदाइश से लेकर मलाकी तक 39वीं किताब तक पढ़े, तो आप देखेंगे कि यूसाया नबी का सहीफा भी पहले बाब से लेकर 39वें बाब तक उसी तरह का बयानिया है जो बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा में है, यानी जेनेसिस से लेकर मलाकाया तक, पैदाइश से लेकर मलाकी तक। और इसी तरह से मती रसूल की इंजील से लेकर मुकाशफा के सहीफे तक 27 किताबें यूसाया नबी के 39वें बाब से लेकर 66वें बाब तक वही पैरेलल बयानियां हैं। इसीलिए यूसाया नबी के सहीफे को बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद एक मिनी बाइबल कहा जाता है। Thanks for watching.